हाय डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं 2023 का पेपर इंग्लिश का। देखते हैं कैसा रहा था पेपर 2023 का, और इसी के अकॉर्डिंग हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, एक पैसेज आया था, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ईजी था पैसेज, है ना। There once the stingy bakers, a poor man would stand outside his bakery every day, enjoying the nice smell of baking bread. The baker was very angry at the poor man. He felt that anyone who smelled and delicious products should pay for the smell. So he took the poor man to the court. ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, बेकर की दुकान के सामने गरीब बैठकर खुशबू लेता है। उसके बाद जो बेकर होता है वो कहाँ ले जाता है, उसको कोर्ट तक ले जाता है। इस प्रकार एक पूरी कहानी चलती है। ठीक है, द पोर मैन रीच हिज पॉकेट एंड प्रोड्यूस टू स्मॉल कॉइन्स। दिस इज ऑल द मनी आई हैव सेड टू द जज। ठीक है, द जज टुक द कॉइन्स फ्रॉम द पोर मैन। इस प्रकार जज के सामने जाते हैं, है ना। बट द जज डिड नॉट गिव द बेकर्स द मनी, ही ओनली जिंगल द कॉइन्स टुगेदर। देन ही रिटर्न देम द पोर मैन सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। द प्रिंस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रीड शैल बी द साउंड ऑफ मनी। ठीक है, तो आखिरी में ये होता है कि जिस प्रकार खुशबू होती है, खुशबू किस प्रकार होती है, भोजन की, रोटी की, सिक्कों की आवाज़ होती है। ठीक है, या पैसों की आवाज़ होती है। तो इस प्रकार तुलना होती है दोनों की। ओके, तो द पोर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी। क्या खरीदने के लिए बैठा था वो? टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड। ठीक है, तो थर्ड आंसर राइट। इसमें कौन सा है सही आंसर? थर्ड आंसर है। ठीक है, द बेकर टुक द पोर मैन टू, कहाँ लेके गया था वो? कोर्ट। हाउ मैनी कॉइन्स वर फाउंड इन द पोर पॉकेट्स। तो कितने कॉइन? तो 2। ठीक है, कितने? 2। और गिव द सुटेबल पैसेज। किंगडम ऑफ फूल्स, देयर विल बी देयर इज वे। तो किंगडम ऑफ फूल्स का ही है। ठीक है, और विच वर्ड द अपोजिट रिच, रिच का क्या होता है? पुअर। तो इस प्रकार पैसेज, बहुत इजी पैसेज आते हैं। तो आपको ध्यान से लाइनों को पढ़ना है और नीचे क्वेश्चनों को, सबसे पहले क्वेश्चनों को देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं और किस प्रकार उनका आंसर हो सकते हैं। फिर आपको ऊपर से नीचे तक लाइनों को ध्यान से देखना है। थोड़ा पेंसिल से आपको नीचे अंडरलाइन करते हुए आप पैसेज को सोल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रकार पहला पैसेज आएगा जो कि आपके 5 नंबर कवर करेगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही अब सेकंड पैसेज, वो भी लगभग क्या करेगा, 5 नंबर कवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़ना, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। द बी वेंट टू द टैंक। मधुमक्खी कहाँ गिर गई? टैंक में। हु सेव्ड द बी, किसने बचाया उसको? व्हाट डिड बी सी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डॉग। जब उसको बतख ने बचाया। देखो आपको आंसर यही मिल जाते हैं ध्यान से। बी कहाँ गिरी थी? टैंक में। हु सेव्ड द बी, किसने बचाया था? व्हेन डिड बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डॉग। मतलब ये आंसर आपको डव दिख रहा है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में ही आपका सेकंड क्वेश्चन का जवाब है। हु डांस विद द पेन, किसको पीड़ा हुई थी? तो किसको पीड़ा हुई होंगी, ये भी अपन देखेंगे। द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज। ठीक है, तो द टम्बलिंग का अर्थ आप जानते हो, टम्बलिंग होना मतलब फैलिंग होना। ठीक है, गिर जाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? फॉलिंग होगा। डांस विद द पेन, अब इसका आंसर हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था द बी वेंट टू द टैंक, किसके लिए गई थी वो बी? पानी में क्यों गिर गई थी? द क्वेंच ऑफ इट्स थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए। किसने बचाया था उसको? नीचे से आपको लग रहा है डव। ठीक है, डव मतलब कबूतर ने। ओके, फिर अगला है व्हाट इज द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डव, है ना। कैसा लगा था उसको? ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ फील हुआ था उसको, अच्छा लगा था। हु डांस द विद पेन, तो किसको पीड़ा हुई थी? किसको पीड़ा हुई थी? डव। ठीक है, तो इस प्रकार सॉरी इसमें बॉय आएगा, है ना। इसको हम सही करके इसमें बॉय लिखेंगे। तो इस प्रकार बहुत इजी पैसेज आते हैं, बिल्कुल पैसेज टफ नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब ऐसे हमारा आएगा थर्ड क्वेश्चन जो कि अज नॉट मैकिंग के रूप में आएगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन द क्वेश्चंस। ठीक है, और नीचे ही नीचे आपके इंस्ट्रक्टर रहेंगे कैसे आपको क्या करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द यूर रीडिंग द अबव पैसेज मेक अ नोट्स ऑन इट्स एब्रीविएशन ऑफ नीड्स। ध्यान रखना है आपको, एब्रीविएशन भी बनाना है। ठीक है, ये एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है एब्रीविएशन में? आपको 2-4 वर्डों को शॉर्ट करना है और फिर उनको बताना है। एब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको ये आंसर करना है। ओके, तो ये बहुत ईजी है, सबको लगभग आते होंगे। फिर अगला फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है? यू आर मानस या मनसी, ठीक है, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बहुत इजी है। या फिर फादर्स प्रमोशन पार्टी भी आप कर देख सकते हो, लिख सकते हो, ये भी इजी है।
तो दोनों इजी हैं लगभग। अब अगला है हमारा ऑनलाइन एजुकेशन। अगला जो हमारा थर्ड है पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, हमको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, पॉपुलेशन ग्रोथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो कि करंट ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है पैराग्राफ राइटिंग आता है इसके अथवा में इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब आपको एक पिक्चर बेस्ड कंपोजिशन दिखेगा जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक नेचर बेस्ड एक फोटोग्राफ है जिसको देखना है आपको, ठीक है। रिवर कहाँ से आ रही है, ऑन द माउंटेन से, ठीक है। बर्ड फ्लाइंग कर रहे हैं, सनराइजिंग हो रहा है, ठीक है। और फ्लोराइज कर रहे हैं ट्रीज। तो इस प्रकार आपको लिखना है, ओके। तो आप लिख सकते हो। अब थोड़ी सी ग्रामर है छोटी सी, तो फिल इन द ब्लैंक क्या है इसमें, शी अ सॉन्ग तो क्या करती हैं, सिंग्स, ये प्रेजेंट सिंपल का है। यू लिव लॉन्ग तो मैं यू लिव लॉन्ग, कहीं ना कहीं ब्लेजिंग है यहाँ। जुलाई कम्स, जुलाई कब आती हैं, ठीक है, बिफोर अगस्त। अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री द आएगा। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स तो क्या आएगा इसमें, वी मस्ट आएगा। ही डेट ऑफ कैंसर, ठीक है, डेट के साथ हमेशा डिजीज़ के लिए ऑफ आता है। ऋतु हैज़ क्या आएगा, फ्रेंड्स काउंटेबल हैं तो क्या आएगा इसमें, मैनी, ओके। तो इस प्रकार आपको लिखना है, बहुत इजी है, बिल्कुल कठिन नहीं है। और एक ऐसे ही अब पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो इसको नेगेटिव लिखना है। तो वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, नेगेटिव बनाना। तो पुलिस क्या आएगा, पुलिस डिड नॉट, क्या आएगा इसकी, डिड नॉट आ जाए, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट, ईडी हट जाएगा क्योंकि ईडी कारण ही क्या है, डिड आया है, ओके। फिर राम राइट्स अ लेटर तो क्या आएगा इसमें, एस है तो क्या है, प्रेजेंट सिंपल, इज एम आर चलेगा इसमें। तो क्या लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो हमारा सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अ लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, इज अ लेटर इज रिटन बाय, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, रिटन बाय राम, ठीक है। इस प्रकार आपको आंसर बनाना है, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी है, बिल्कुल आते हैं सबको। इंट्रोगेटिव बनाना है वापस से आपको, ठीक है। स्विमिंग इज़ गुड हैबिट, इसको क्या करना है, ईट से करना है। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इट इज़ गुड हैबिट टू स्विम, क्या आएगा, इट इज़ गुड हैबिट टू स्विम, ठीक है। आपको नाउन ही रखना है, यहाँ स्विमिंग भी क्या है, ये स्विमिंग भी क्या है, नाउन है। और पीछे भी आपको टू लगा के क्या करना है, उसको नाउन ही रखना है, ठीक है। इस प्रकार आपको लगना है। कैसे आंसर एक बार फिर बता रहा हूँ, इट इज़ अ गुड हैबिट टू स्विम, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है अगला, ये भी बहुत ईजी है। ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, तो क्या करना है, सो की जगह आपको टू लगाना है, ओके। फिर दैट को हटाना है, फिर छोटा टू लगाना है, मतलब बड़ा टू और छोटा टू, और फिर इसमें प्रोनाउन और कैन नॉट हटा देना है, ठीक है। और क्या लिखना है आपको, ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, ओके। अब अगला देखना आपको, ही इज़ सो फैट, सॉरी, द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, आपको ध्यान रखना है ये है, तो इसमें आएगा द बॉय इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट हु इज़ माई नेफ्यू, ठीक है, ओके। इस प्रकार इस आंसर को लिखना है, ये भी बहुत इजी है। हु के साथ इसको पेयर करना है। अगला है इफ़ अनलेस वाला, इसको कैसे करेंगे, इफ़ की जगह क्या लगा, सॉरी अनलेस की जगह आपको क्या लगाना है, इफ़ के साथ हमेशा क्या आता है, डू नॉट आता है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड नॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन विल है, विल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। यहाँ वर्ब की क्या, ये क्या प्रेजेंट सिंपल है, विल के हिसाब से ये प्रेजेंट सिंपल है। तो यू डू नॉट आएगा, क्या आएगा, यू डू नॉट इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, ये बन गई ग्रामर। तो ग्रामर बहुत इजी है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। अब देखते हैं हम अगला, ठीक है। अगला अब अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट्स, क्या आता है, तो लव इसका सही आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंस डायरी, तो क्या नाम है, किटी। कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफ़ी, बहुत इजी है, बहुत इजी पेपर था, ठीक है। कब का, 2023 का। व्हाट नेम्स वाज गिवन टू द ओटर, क्या नाम दिया गया है ओटर को, क्या नाम दिया गया है ओटर को, मेजबिल, क्या दिया नाम दिया गया है, मेजबिल, ठीक है। अब अगला है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, है ना, बिहाइंड द वंस स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउट द देयर वाज द क्लाउड। तो ये पैसेज है कहाँ से आपके, कहाँ से आपके, ये एक्सट्रैक्ट हैं, ये आपकी जो कोर बुक है वहाँ से, ठीक है। हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग द एरोप्लेन, बहुत ईजी है। कैसा था वहाँ का, तो क्लियर था।
पायलट वॉज गोइंग टू, कहाँ जा रहा था पायलट? पायलट कहाँ जा रहा था? कहाँ जा रहा था पायलट? तो या फ्रांस टू इंग्लैंड या इंग्लैंड टू फ्रांस, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ जा रहा था वो, फ्रांस जा रहा था, ठीक है। अबाउट द पैसेज टेकन द विच लेसन कहाँ से लिया गया? ब्लैक है, बहुत इजी। अब ऐसे ही है फोक कम्स, ये भी बहुत इजी आई थी, है ना। फोक कम्स ऑन लिटिल फैट, इट्स लुकिंग ओवर हार्बर सिटी अ साइलेंट हॉन्चेस देन मूव ऑन, ठीक है। इस प्रकार फोक की तुलना किससे की गई, क्या कर रखी है, पर्सनिफिकेशन है यहाँ, जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है उसकी फोक की तुलना कैट से कर रखी है, ठीक है। तो व्हाट हैज़ बीन पर्सनिफाई अबाउट द गिवन लाइंस, तो क्या किसको पर्सनिफाई किया गया है, फोक को, ये बहुत ईजी है। आफ्टर सिटिंग फोक मूव्स ऑन डिसअपियर, ठीक है। बैठने के बाद क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है। द पोएट अबाउट पोएम इस कहाँ से आई है, किसने लिखा है इसको, कार्ल सैंडबर्ग ने, किसने लिखा है, ठीक है। इस प्रकार ये सोल्व कर लिया हमने। फिर नीचे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, बहुत इजी है। व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेशन, ये भी बहुत ही है। वाई वर टू नेशनल एंथम संग्स, बहुत ही, ये भी लिखवा रखा है। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी, व्हाट वर्ल्ड इज रिएक्ट टू द डेड काउ, और why did Siddharth Gautama abandon his luxurious life, where did Siddharth Gautama get enlightenment, और what name was given to the him after, कहाँ मिला था उनको, जो बोधि ने एक ट्री है, पीपल ट्री है, अंडर द पीपल ट्री, और क्या मिला था, गौतम बुद्ध उनका नाम था, बहुत इजी है। फिर इन द रेफरेंस ऑफ पोएम आइस एंड विल द वर्ल्ड इन, तो ये आपको बताना है क्या, फायर एंड आइस दुनिया को ख़त्म कर देंगी। व्हाट आर थिंग्स दैट अमांडा मदर हिम टू डू और नॉट टू डू, हाउ विल द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज इफेक्ट द हाउस, हाउ डिड, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, है ना। ओवरऑल हम कहें कि 2023 का पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी, ठीक है। अब इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2022 का पेपर, ठीक है, वो कैसा था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो इंतज़ार करिए, ज़रूर वीडियो आएगा।